Hello everyone, welcome in the class of English literature. In today's video, I am going to explain the next part of the Spectator Club. He continues here. We are talking about the first member of the club, Sir Roger D. Coverley. He continues to wear a coat and a doublet of the same cut that were in fashion at the time of his repulse. सर रोजर डी कोवरली, जिसको प्यार में रिजेक्ट कर दिया था, जिसके लव को रिजेक्ट कर दिया था एक परवर्स विडो ने, इल नेचर्ड या दुष्ट विडो ने, उसने प्यार में डिसअपॉइंट होने के बाद में अपने केयरलेस हो गया था। वो एकदम से अपने प्रति कभी भी उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने। ही कंटिन्यूज टू वियर अ कोट, वो एक सेम कोट पहनता था, एंड डबलेट, डबलेट मतलब उसी टाइप का एक और ड्रेस उसने बनवा रखी थी, कोट बनवा रखा था सेम उसी नकल का, ऑफ द सेम कट दैट वर इन फैशन एट द टाइम ऑफ हिज रिपल्स। जब उसे प्यार में धोखा मिला, रिपल्स मतलब धोखा मिला, उस टाइम पे जो फैशन में चल रहा था कोट, और वही वो अभी भी पहना करता था। वो फैशन के अकॉर्डिंग चेंज ही नहीं करता था, एकदम केयरलेस हो गया था। विच इन हिज मैरी ह्यूमर्स, वो कभी कभी मजाक के अंदर हमें बताया करता था, ही टेल्स अस, हमें बताया करता था, विच ही इन हिज मैरी ह्यूमर्स ही टेल्स अस हैज़ बीन इन एंड आउट 12 times सिंस ही फर्स्ट वॉर इट। वो कभी कभी मजाक में हमें बताया करता था कि ये जो कोट है, ये जब से उसने पहनना शुरू किया तब से ये 12 बार फैशन में आया, इन एंड आउट, इन मतलब फैशन में आया, प्रचलन में आया, एंड आउट प्रचलन से बाहर गया। 12 times ये प्रचलन में आया और प्रचलन से बाहर गया, जिससे पहले के टाइम पे लोग बेल बॉटम पहना करते थे, आज के टाइम पे फिर से वो बीच में प्रचलन में आई, अब बंद हो गई है ना, नैरो जींस पहनने लग गए लोग। तो ये सब फैशन चेंज होते रहते हैं बार बार के। तो वैसे ही ये फैशन कई बार लौटा, कम से कम 12 times लौटा और 12 times प्रचलन से बाहर गया, लेकिन सर रोजर डी कॉवर्ले ने इसे पहनना नहीं छोड़ा। वो इसी को पहनता रहा क्योंकि उसे प्यार में धोखा मिला था और वो केयरलेस हो गया था अपने प्रति, कपड़ों के ऊपर वो कोई भी ध्यान नहीं देता था। इट इज़ सैड सर रोजर ग्रू हम्बल इन हिज डिज़ायर्स आफ्टर ही हैड फॉरगॉट दिस क्रूअल ब्यूटी। इतना हम्बल सीरियस नेचर का हो गया था जब उसे प्यार में मात मिली सर रोजर डी कॉवर्ले को। इन सो मच मतलब इस कदर दैट इट इज़ रिपोर्टेड, कि ये रिपोर्ट की जाती थी कि ही हैज़ फ्रीक्वेंटली ऑफेंडेड विद बैगर्स, कि वो फ्रीक्वेंटली ऑफेंडेड मतलब नाराज हो जाता था जल्द ही, किससे, बैगर से। हालांकि पहले वो बहुत ही खुशमिजाज व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज आ गया था, वो बैगर से नाराज हो जाता था, एंड जिप्सीज मतलब बंजारों से नाराज हो जाता था। वो उन लोगों को देख करके इस तरीके से थोड़ा बिहेव करता था। बट दिस इज लुक्ड अपॉन बाय हिज फ्रेंड्स रादर एज मैटर ऑफ रैलरी देन ट्रुथ। लेकिन ये सब उसके दोस्त क्या मानते थे, वो ऐसे ही ह्यूमरस वे में टीज़ करने के लिए करता था। उसका इसके अंदर कोई ऐसी सच्चाई नहीं थी कि वो रियल में ऐसा बदमिजाज हो गया था, वो पहले की तरह ही था, बस थोड़ा सा वो मजाक कर लिया करता था सभी से। ही कभी कभी नाराज हो जाता था, ऐसे ही प्यार से ही नाराज होता था, मजाक में ही नाराज होता था बैगर से, जिप्सीज से। उसके फ्रेंड ऐसा ही मानते थे। ही इज़ नाउ इन हिज 56th ईयर। अब ये व्यक्ति सर रोजर डी कॉवर्ले 56 ईयर का है। चीयरफुल, खुशनुमा, गे एंड हर्टी, दिलदार है, बिल्कुल खुश मिजाज है।
कीप्स अ गुड हाउस बोथ इन टाउन एंड कंट्री, टाउन में शहर में भी अच्छा घर है इसका, और कंट्री कंट्री मतलब गांव में भी अच्छा घर है। अ ग्रेट लवर ऑफ मैनकाइंड, ये मैनकाइंड का मानवता का प्रेमी है, यानी सभी से प्यार करता है, मानव जाति से प्यार करता है। बट देर इज सच अ मर्थफुल कास्ट इन हिज बिहेवियर, लेकिन उसका बिहेवियर इतना मजाकिया है, जॉली नेचर का है वो इतना, दैट ही इज़ रादर बिलव्ड दैन एस्टीम्ड, कि लोग उसकी उसका सम्मान, एस्टीम मतलब सम्मान करना, रेस्पेक्ट देने की बजाय उससे प्यार करते हैं। मतलब इतना खुश रखता है वो, लोग उसकी कंपनी पाकर के इतना खुश होते हैं कि लोग उससे उसका सम्मान करने की बजाय उससे प्यार करने लगते हैं। हिज टीनेंट्स ग्रो रिच, उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सब रिच होते जाते हैं। हिज उसके पॉजिटिव आउटलुक के कारण उससे जुड़े हुए लोग भी पॉजिटिविटी उनकी आ जाती है उसमें, और वो लोग रिच होते जाते हैं। हिज सर्वेंट्स लुक सेटिस्फाइड, उसके सर्वेंट्स भी संतुष्ट नज़र आते हैं। हालांकि सर्वेंट्स इतने जल्दी अपने मालिक से खुश नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, वो पीठ पीछे कुछ ना कुछ बकते रहते हैं, लेकिन सर रॉजर डी कॉवरले के जो सर्वेंट्स हैं वो भी उससे बहुत ही सेटिस्फाइड हैं। ऑल द यंग वुमन प्रोफेस लव टू हिम, सभी यंग वुमन उससे प्यार करना चाहती हैं, उसे उससे शादी करना चाहती हैं। एंड द यंग मैन आर ग्लैड ऑफ हिज कंपनी, और यंग मैन उसकी उनकी कंपनी पा करके खुश होते हैं। मतलब उनका मिजाज ऐसा है कि हर किसी को खुश कर देना, दिल जीत लेना लोगों का, महिलाओं का, इस तरीके के व्यक्ति हैं सर रॉजर डी कॉवरले। When he comes into a house, he calls the servants by their names. जब वो घर पे एंटर करते हैं तो अपने सर्वेंट्स को भी नाम के द्वारा पुकारते हैं, वो अपने सर्वेंट्स को भी थोड़ी रेस्पेक्ट देते हैं, उनको नाम लेकर के पुकारते हैं। एंड टॉक्स ऑल द वे अप स्टेयर्स टू अ विजिट, और जब तक कि ऊपर की सीढ़ियों में पूरा ऊपर तक नहीं चले जाते तब तक बातें करते रहते हैं। आई मस्ट नॉट ओमिट दैट, मैं यहाँ पे बताना नहीं भूलूंगा, ओमिट मतलब बताना नहीं भूलूंगा, दैट सर रोजर इज अ जस्टिस ऑफ द कोरम, सर रोजर एक न्यायाधीश भी रहे हैं, जस्टिस भी रहे हैं। दैट ही फिल्स द चेयर, फिल्स द चेयर मतलब अध्यक्षता करते हैं वो, एट अ क्वार्टर सेशन विद ग्रेट एबिलिटीज, क्वार्टर सेशन मतलब जैसे 12 महीने में से 3 महीने वो अध्यक्षता करते हैं जस्टिस बन करके, विद ग्रेट एबिलिटीज अपनी पूरी क्षमताओं के साथ में। एंड 3 months अगो, 3 महीने पहले, गेंड यूनिवर्सल एप्लोज बाय एक्सप्लेनिंग अ पैसेज इन द गेम एक्ट, और 3 महीने पहले ही उन्हें यूनिवर्सल एप्लोज मिली, प्रशंसा मिली, शाबाशी मिली उन्हें, पूरे जो वर्ल्ड है उसके द्वारा उन्हें उनको प्रेज मिली। किसके लिए शाबाशी मिली? बाय एक्सप्लेनिंग अ पैसेज इन द गेम एक्ट। तो यहाँ पे उनकी जो ये जस्टिस की एबिलिटीज़ हैं उनको बताया गया है कि इतनी वर्सटाइल पर्सनालिटी है सर रॉजर डी कॉवरले, एकदम डिफरेंट पर्सनालिटी है, सबको खुश रखने वाले, खुश मिजाज, और एकदम बहुत ही काइंड जेंटलमैन हैं सर रॉजर डी कॉवरले। In the next video, we will talk about the next gentleman. Thanks a lot.